एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत
हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। हमारे पास में कोई जादू नहीं, टोना नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई मंत्र नहीं और कोई तरह का हमारे पास में पैसा सिस्टम नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि नकारात्मक सोच को हम टिप्स के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, अलग अलग एपिसोड्स के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा जो है वो आपको सकारात्मक में बदलते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है जो अपना कुदरत का कानून। हमने पहले परिभाषित किया कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून अब हम बता रहे हैं। कुदरत का हमने बताया कि ये सारा ब्रह्मांड, सारा कॉस्मॉस और सारी दुनिया है वह कुदरत है और वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी हुई है और इसकी रचना के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने बताए। अब हम कुदरत के कानून की बात करते हैं। कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। जैसा आप करोगे उस ध्वनि की प्रतिध्वनि आपको मिलेगी। एग्जैक्टली टू द एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हर घटना का जो है कोई कारण होता है, उस कारण से कार्य होता है। कार्य कारण का सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हर समय पर लागू होता है। तो हमारा कुदरत का कानून भूत, भविष्य, वर्तमान में लागू होता है। ये सनातन सत्य है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कई जो है दर्शनों की ये थ्योरी है कि भगवान है वो व्यक्ति के अच्छे डीड्स होते हैं, उसको पारितोषिक देते हैं, अवार्ड देते हैं और जो उसके बुरे कर्म होते हैं उसका पनिशमेंट देते हैं पुण्य पाप के रूप में। और कुछ ये कहते हैं जैसे कि हमारी इस्लाम दर्शन है वो ये बताता है कि जब शव को गाड़ दिया जाता, कयामत आती है, जब जो है वो कयामत जब आती है तब उसके बाद के अंदर जो है अल्लाह उन सब लाशों को उठा के बोलता है और उसका विवरण लेता है। अच्छे कार्य किया है तुम जन्नत में जाओ, बुरे काम किए तुम जहन्नम में जाओ। तो हम उससे मिलती जुलती बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि ये सारा जो संचालन होता है कुदरत का होता है, वह अपने अपने जो चेतन तत्व है, जो कर्मों का अर्जन करते हैं उस कर्मों के अनुरूप होता है। तो हम कहना चाहते हैं को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर और उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। आपने देखा होगा कि हनुमान जी के मंदिर के ऊपर ध्वजा है, जब तेज वायु का झोंका आता है तो कभी उलट होती है कभी पुलट होती। कौन करवाता है? वो हवा का झोंका करवाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, दुख मिलता है, अपने किए हुए कर्मों के अनुरूप ही मिलता है। इस पूरी सृष्टि में अगर हम 33 करोड़ देवी देवताओं को भी मानते हैं तो ऐसा कोई पावरफुल देवी देवता नहीं है जो कि आपको सुख दे सके और कोई भी ऐसा पावरफुल जो है वो देवता नहीं है जो आपको दुख दे सकते। आप किए हुए कर्मों का जब उदय भाव आता है, जब प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप ही किए गए डीड्स के अनुरूप ही आपको सुख मिलता है, दुख मिलता है और वैसी वैसी आपकी अनुभूतियां होती है। पूर्व जन्म के अंदर जो आपने कर्म बीज डाले हैं, जैसे भाव कर्म किए हैं, वो भाव कर्म कर्म बीज है, वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बनते हैं, कर्म फल बनता है और उस कर्म फल से आपको सुख और दुख की अनुभूति होती है। मैं आपको एक सटीक जो है इसका कुदरती कानून का जो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आपको जो है भूत भविष्य और भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ करके जो है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि तीनों जुड़ते हैं जब होलिस्टिक होता है। देखिए कि वर्तमान समय में
मैं सोहन राज हूँ और पूर्व जन्म के अंदर मैं जो है मोहन राज था और भविष्य के अंदर यशवंत राज बनूंगा। तो मोहन राज ने जैसे जैसे भाव कर्म किए भूतकाल के अंदर और कर्म बीज डाले और वो भाव कर्म जो है, जो ही मोहन राज तो चला गया शरीर, लेकिन वो भाव कर्म है इस जन्म में, उस भाव कर्म जो द्रव्य कर्म में जन्म लेते ही कन्वर्ट हो गए, इस सोहन राज उन द्रव्य कर्मों को भुगत रहा है। मूल रूप से वो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें से 4, ये तो 8 तो मूल कर्म है और इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं वो 148 तरह की। इसका क्लासिफिकेशन है, वो लंबा विषय हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो 8 मूल कर्म और 148 उत्तर प्रकृतियां, यही व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति कराती है। इसमें 4 तो घाती कर्म है। घाती कर्म का अर्थ होगा वो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं। कौन से? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 8 बड़े बड़े पर्दे हैं जो हमारे इस जो है भुवन भास्कर, जो पूर्ण प्रकाशमय हमारा शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रभु भगवान जो भीतर विराजमान है, ये 8 कर्मों के कारण ये शरीर मिला है। 8 कर्मों के आवरण के कारण ही सुख दुख की अनुभूति होती है। 8 जब वॉश हो जाते हैं तब ये आत्मा एकदम जो है वो जड़ से मुक्त हो जाती है और वो प्योर होकर के मुक्ति मोक्ष में चली जाती है, वो परमात्मा बन जाती है। तो हमारे जो है ज्ञानावर्णीय कर्म ज्ञान का पर्दा डालता है। व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती, व्यक्ति की स्मरण शक्ति नहीं रहती, व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं होता, व्यक्ति पढ़ता है वो भूल जाता है, उसको ज्ञान नहीं चढ़ता और पढ़ाई भी नहीं होती है, वो अनपढ़ रह जाता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। अब ये कर्म क्यों बनता है, ये छूटने क्या कारण है, अलग विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसमें जाना अगर जाऊंगा तो कुदरत का कानून है वह रह जाएगा, शेष रह जाएगा। और दूसरा दर्शनावर्णीय, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा। भगवान ईश्वर के अंदर श्रद्धा नहीं करने देता, श्रद्धा पे पर्दा डाल देता है। और ज्ञानावर्णीय कर्म जो मैंने बताया है, ये आंख पे पट्टी के समान है। पट्टी बनी आदमी अंधा हो जाता है, ज्ञानावर्णीय कर्म में अंधे रूप में होता है। दर्शनावर्णीय कर्म जो है, भगवान के मंदिर के सामने पुजारी ने पर्दा डाल रखा, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं होते। दर्शनावर्णीय कर्म जो है उस ये पर्दे के समान होता है, ये जो हमें अनुभूति नहीं करना देता। और तीसरा मोहनीय कर्म होते हैं, शराबी की तरह होता है। शराबी होता है, शराब पीने के पान में वो नाली के अंदर पड़ जाता है, रोड पे चला जाता है, कोई उसका पॉकेट मार लेता है, घड़ी मार लेता है और उसको कुछ मालूम नहीं है, वो कोई भी उसको गाड़ी भी कुचल सकती है और घर भी आ जाता है तो वो बेभान रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि सामने मेरी माँ है कि पत्नी है कि बेटी है। वो अनर्गल बोलता रहता है, किसको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वह भी उसको ध्यान नहीं रहता है। ये सेनापति है। मोहनीय कर्म शराबी की तरह सेनापति है, इसको जीत लिया जाता है तो बाकी के 7 कर्म हल्के हो जाते हैं। और चौथा अंतराय कर्म है। अंतराय का मतलब बाधा। ये जो है एक ट्रेजरर के समान है। ये जो है कैसे कि पुराने जमाने में राजा के जो है वो जो है कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। कोषाध्यक्ष नहीं है, राजा ने जो है वह बिल हमारा पास कर दिया। हमारी बैंक को देखिए, कैशियर नहीं है, हमारे पास चेक है, हमारे पास में बैलेंस है, लेकिन पैसा देने वाला नहीं है। ये ऑब्स्टेकल है, ये बाधा है। ये बाधा क्यों आती है? ये बाधा जब टूटती है तब या ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय टूटता है तो ऑटोमेटिकली बाधा हो जाती है। और ये बाधा जो है टूटती है तो ये भी टूटते हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। बाधा तीनों से जुड़े हुए होती है बाधा।
ये बाधा तोड़ती भी है और बाधा इन तीनों को मुक्त करती है। तो चारों जो है ये घाती कर्म है। और उसके बाद में चार जो है अघाती कर्म, हर तरीके का अलग अलग शरीर है। नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब के अलग अलग शरीर के अलग अलग जो है अघाती कर्म होता है। वो शरीर से जुड़ा होता है। बिल्ली का अघाती अलग है, मनुष्य का अघाती अलग है। तो क्या होता है कि वेदनीय कर्म शरीर में वेदना पैदा करता है, और आयुष्य कर्म है वह चार हमारी गति है, नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। इन चारों गतियों में एक में जन्म दिलाता है, और 60 वर्ष जिएगा, 50 वर्ष जिएगा, उसकी जो है सीमा तय करता है। ये हमारा आयुष्य कर्म है, शुभ होता है। ये चारों शुभ होते हैं और अशुभ भी होता है। हमारा वेदनीय शाताकारी होता है, शुभ होता है, अशाताकारी होता है, अशुभ होता है। और जो वेदनीय और आयुष्य और नाम कर्म होता है, बड़ा कर्म है। पूरा जो है हमारी गति, जाति, इंद्रिय और जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, 108 उसकी प्रकृति है। हमारा 5 इंद्रियों का सिस्टम, हमारी साउंड, ये शुभ अशुभ, यश अपयश, ये सारा जो है तीर्थंकर गोत्र का शुभ बंद होना, ये सारा उससे जुड़ा हुआ नाम कर्म से। गोत्र कर्म है, सोशल स्टेटस देता है कि अच्छे घर में जन्म लेना, बुरे घर में, शुभ और अशुभ दोनों होता है। जो गरीब के घर में होता है वो अशुभ गोत्र होता है, और अच्छे घर में, राजा के घर में, सेठ के घर में होता है वो शुभ गोत्र होता है। तो इस तरीके से ये चारों जो है हमारे घाती है और चारों जो है अघाती कर्म है। ये कर्म के अनुरूप ही हमारा सारा जीवन चलता है, और ये कर्म ही जो है वो कुदरती रचना है, कुदरत का कानून है, उसके अनुरूप जो है ये सारी चीज चलती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि कुदरत का कानून क्या है कि पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप। पीपा जी एक बहुत बड़े राजस्थानी कवि हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हे जीव, तू जैसा करेगा स्वयं भरेगा, और जब तुम ऊपर जाएगा यमदूत के पास में, तब तू कहेगा मैंने तो मेरे परिवार के लिए पाप किया, बेटे के लिए किया, बेटे के लिए किया, पत्नी के लिए कहा। उन्होंने कहा भैया हंटर तुम्हारे ही पड़ेंगे, वो हंटर में सहभागी नहीं होंगे। इसीलिए पाप करने के पहले सोच लीजिए कि उसका भुगतान तुमको पड़ना पड़ेगा। तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा कि मैंने उसके लिए किया, उसके लिए किया। इसीलिए पाप करने के पहले सोचना चाहिए कि हमको करना या नहीं करना। आपके बाल है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, समाज है, अच्छी बात है, लेकिन नैतिकता से चलो। आप धर्म के रास्ते पर चलो तो आपको जो है हो सकता है हमारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं ये जो है बहुत बड़ी लेवलिशली नहीं होगी, लेकिन मूल रूप से तो जो हमारे नैतिकता पे चल के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो और दूसरी बात क्या है, देखिए कि इसके अंदर एक रियल रिलेटिव का फॉर्मूला भी लागू होता है कि हमारा जो अभी मैंने बताया कि शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो प्योर है, और इस पर 8 पर्दे बने हुए हैं, और ये भीतर विराजमान है। ये सारा कार्बन शरीर है। जो मैंने 8 कर्म और 148 प्रकृतियां बताई है, ये कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, ये कॉजल बॉडी है। जिस जिस जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं उससे हमारा कॉजल बॉडी घटता है और बढ़ता है। तो मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था वो बीच के अंदर रुक गया मेरे, कि आज मैं ये भुगत रहा हूँ सोहन राज। तो हम मैं भुगतते भुगतते जैसे कर्म और अर्जन करूँगा, चार्जिंग करूँगा, भाव कर्म अगर डालूंगा तो वो भाव कर्म जो है आगे कर्म बीज बने, यशवंत राज को भुगतना पड़ेगा, द्रव्य कर्म बन जाएगा। और मेरे जो है वो मोहन राज ने किया, तब मेरे लिए वो द्रव्य कर्म आए, और मैंने भाव कर्म किए, वो यशवंत राज का भविष्य में आएगा। अब देखिए, मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज तीनों अलग अलग शरीर है, करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, लेकिन इन तीनों समय में जो हाजरी प्रभु की है वो एक ही है। जन्मन जन्मांतर में हमने कितने ही जो है वो जीवन धारण किए होंगे, जन्म लिए होंगे, हर बार में प्रभु वही है, शुद्ध आत्मा स्वरूप वही है, उसकी हाजिरी से होता है। और हालांकि वो कराता नहीं है, कराता कौन है?
कुदरत का कानून कहता है कि जो हमारा भीतर कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, वही गंगोत्री है, वही मूल सोर्स है, वही करवाता है और वो जड़ है। ये नए जड़ को खींचता है, जैसे जैसे हम भाव करते हैं वैसे खींचता है और इसको बढ़ाता है। और शुभ प्रवृत्ति करते हैं, अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, अशुभ से खींचता है, शुभ प्रवृत्ति से पुण्य होता है, अशुभ प्रवृत्ति से पाप होता है। ये चलता रहो। एक तीसरी होती है शुद्ध प्रवृत्ति। शुद्ध प्रवृत्ति केवल इंसान कर सकता है। कौन सा इंसान? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास के अंदर जो अंतरात्मा बन गया, वह जो है शुद्ध प्रवृत्ति करता है। शुभ और अशुभ से हट करके वह शुद्ध प्रवृत्ति करता है, वो उसका रियल पुरुषार्थ है। और वह क्योंकि ज्ञान देने के बाद के अंदर अंतरात्मा बनने के बाद में वो पुरुष बन गया। ज्ञानी पुरुष ने कहा कि हमने तुमको पुरुष बना दिया है, तुम्हारे अगले नए हमने आपको प्रतीति, जागृति और अनुभव करा दिया। आत्मा नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और पुराने कर्म आपके बर्फ की शिला की तरह जो जमे हुए हैं, धीरे धीरे कई जन्मों में, कई अवतारों में पिघलते जाएंगे, पिघलते जाएंगे। आपका नया का बंध नहीं होगा। कौन सा बंध नहीं होगा? आपके जो है 4 तरह के हमारे होते हैं। अनंतानुबंध है, अनंतानुबंध। और दूसरा होता है हमारा अप्रत्याख्यानी, तीसरा प्रत्याख्यानी और चौथा संजलन। हमको अंतर आत्मा बनने के बाद में अनंतानुबंधी हमारा हट जाता है। वो ज्ञानी पुरुष की कृपा होती है और वो उसको हटा देते हैं। यानी हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म नहीं रहते हैं। और जो डाइल्यूटेड होते हैं, 4 अनंतानुबंधी होता है, वो पत्थर के ऊपर लकीर खींचने के समान है। कितनी कठिनाई से वो पत्थर पे लकीर छेनी हथौड़े से मारी जाती है। और जो अप्रत्याख्यानी होता है, वो बांस के ऊपर, लकड़ी के ऊपर जो है वो थोड़ा जो कोमल होता है उस पे खींचने की होती है, वो आराम से खींच जाती है। और वो होता है। और प्रत्याख्यानी होता है हमारा, जो हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह प्रत्याख्यानी होता है। हमारा कषाय कहिए, राग द्वेष कहिए, वह प्रत्याख्यानी होता है। तो वह रेत पे खींचने की मिट्टी के बराबर होता है। इतना ये डाइल्यूशंस के हिसाब से उतना डाइल्यूट होता है कि हवा चली तो वो रेत जो है वापिस हो जाता, वापस रेत की। यानी वो नेग्लिजिबल चीज़ें। ये जो चीज़ें अनंतानुबंधी को वो काट देते हैं जड़ से। इसलिए हमारे नए बड़े बड़े जो कर्म है, जो कर्म को बांधने वाला होता है, वो खत्म हो जाता है। और संजलन तो पानी पे खींची हुई रेखा के समान है, नहीं के बराबर। ये सारी चीज़ें बहुत डाइल्यूटेड होती है। थोड़ा ज्ञान को हाजिर करें तो संजलन की स्थिति में उसको ला देते हैं। प्रतीति जितनी जागृति रहेगी वो संजलन की अवस्था में रहेगी। और जागृति होते होते हमें जब ज्ञान दे दिया जाता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, तब हमें वो 3 चीज़ों की अनुभूति कराते हैं। पहली होती है प्रीतिति। वो हमारे जहन के अंदर, हमारे विचारधारा में, हमारे भावों में ये चीज़ बिठा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। कौन सा शुद्ध आत्मा? तुम ज्ञाता हो, दृष्टा हो और अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो और अनंत सुख के धाम वाले ज्ञाता, दृष्टा और सच्चिदानंद हो, सत्य चित्त और आनंद वाले हो। वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, वो तुम्हें बनना है, वो तुम्हारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की हमको प्रतीति करा देते, हमको बिठा देते प्रतीति में और जागृति देते हैं। 24 आवर्स कुछ भी तुम्हारा प्रारब्ध चल रहा है वो तो जड़ है, वो तो लेके आए हो, वो तो यशव मोहन राज ने किया था, सोहन राज भुगत रहा है। तो ये जो कुदरत की कानून क्या कहता है, ये शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तुम अलग हो, ये अलग हो। तुम तो चेतन तत्व हो, तुम तो शुद्ध सर्व स्वरूप प्रभु हो, परमात्मा हो। तुम्हें परमात्मा बनना है और
हमने तुम्हें अंतर जो है वो ये ज्ञान करा करके अंतरात्मा बना करके कह दिया दोनों को अलग करो। जड़ और चेतन का मिश्रण ये बना हुआ है, लेकिन तुम भेद विज्ञान करो। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये तो भुगतने वाला है, ये तो लेकर के आया है, ये तो जड़ है, ये नाशवान है, ये जला दिया जाएगा। और जो कुछ भी पूर्व जन्म की यशवंतराज की हुई फिल्म है मन वचन काया की बैटरी रूप में, ये फिल्म जितना ये सोहन राज का 50 60 70 75 का हो गया हूँ, 80 समझिए 90 समझिए, ये टेप खुलती रहेगी और भुगतान चलता रहेगा। और जब भुगतान 80 वर्ष का आयुष्य क्रम है पूरा हो गया है तो ये स्वाह हो जाएगा, सोहन राज नाम का पुतला जला दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध जब ज्ञान साथ चलेगा तो अगर मैंने अच्छे भाव किए और नए कर्म बीज नहीं डाले हैं तो हो सकता है अगला जन्म मेरा सिमंदर स्वामी के चरणों में और 2-3 भावों में जाके मैं या कोई भी ऐसी साधना करे वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये जागृति बिठाई जाती है। अब देखिए, जब हमें ज्ञान मिलता है, हमको अंतरात्मा बनाया जाता है सद ज्ञानी गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, क्योंकि उसकी कृपा से होता है, तब जो है हमें 15% की जागृति थी वो दे देते हैं। ज्ञान देते समय हमें उपदेश और हमें ब्लेसिंग देने के समय में, और 2% का अनुभव, 3 हमारे फोल्डर खड़े कर देते हैं। प्रतीति, जागृति और अनुभव, ये 3 खाने बना देते हैं। तो प्रतीति तो 24 आवर्स रहती ही है, कभी इधर उधर चली जाती है। तो हमारी जो प्रज्ञा है, जो कि हमें जब ज्ञान दिया जाता, आत्मा शुद्ध चेतन तत्व है, वह तो निष्क्रिय है, वह कोई हिलता नहीं डुलता नहीं, उसके शरीर नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान होते ही एक भाव सत्ता खड़ी हो जाती है जो प्रज्ञा कहलाती है। वह कभी भी अनुचित काम करने नहीं देती, और हमारा पूर्वकृत कर्म अगर कुछ करने जा रहा है तो तुरंत वो मोड़ती है, और मोड़ करके कहती तू तो ज्ञानी है, तो इस रास्ते क्यों जा रहा है, हमें सही रास्ते में, हमें प्रतीक सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करा के शुद्ध करती है प्रज्ञा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। इसमें चरित्र निर्माण के सूत्र है, इसमें संस्कार के सूत्र है, इसमें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, प्रौढ़ के लिए, वृद्ध के लिए, सभी के इसमें जीवन निर्माण के सूत्र है। आप देखते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर,
ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।